श्रेयांकायम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, HSS डिपार्टमेंट। आप सभी को विजडम बाइट्स के नए एपिसोड पर स्वागत है। आज मैं आपको ऋणात्मक परिस्थिति में धनात्मक रूप में कैसे रखें या धनात्मक सोच कैसे हमें रखना चाहिए, इस बात का एक छोटा सा स्टोरी बताने वाली हूँ। एक बार एक कक्षा में एक प्रोफेसर रहते हैं जो अपने बच्चों को बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते थे। मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो कैसे जीना चाहते हैं, वो क्या आगे अपने सपने कैसे पूरा करना चाहते हैं, ये सारे प्रश्न वो पूछते रहते थे। तब उन्होंने गौर किया कि एक बच्चा जो कोने में बैठा हुआ था बहुत उदास था और वो किसी भी बात का आंसर नहीं देता था, उत्तर नहीं दे रहा था, इनकी बातें सुन नहीं रहा था। उनको पता चल रहा था कि बच्चा थोड़ा सा गुम हुआ है, मतलब अपने कक्षा में नहीं है। तो उन्होंने ये नोटिस किया, दो बार किया, 3 बार किया, 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे ही चलते रहे। आखिर में एक दिन उन्हें पता चला कि वो बहुत उदास था, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो जब स्कूल आए तो उन्होंने अपने साथ शिकंजी बनाने का सामान लेकर आते हैं। शिकंजी वो चीज़ है जो हमें थकावट के टाइम पे हम पीते हैं, जो नींबू और उसके नमक को मिला के हम शिकंजी बनाते हैं। तो उन्होंने अपने साथ वो सारे सामग्री लेकर आ गए और कक्षा में पाठ करना शुरू करते हैं। उस दिन भी वैसे ही रहा, वो बच्चा वो वैसे ही सुन नहीं रहा था, उसकी ध्यान नहीं और था, बहुत उदास था, कुछ सुनने का मन नहीं था उस बच्चे के अंदर। तो इन्होंने क्लास अपने पाठ जो है पढ़ाते हैं, उसके बाद सभी बच्चों के जाने के बाद टीचर क्या करते हैं, इस बच्चे के पास जाते हैं, अपने जो शिकंजी बनाने का जो सामान था उन सबको लेकर वहाँ पर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम बहुत उदास रहते हो, पूरा दिन उदास रहते हो, ऐसा क्या हुआ है। इस बात को सुनकर उस बच्चे ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा एक चीज़ हुआ है जो मैं कभी भूल नहीं पाता। मैं उस चीज़ से बहुत ऊब गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत उदास हूँ। तो ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम इतना उदास क्यों रहे हो, क्यों हो रहे हो इतने, मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। उस चीज़ के लिए अगर हम लोग बुरा मानने लगे, उदास रहने लगे तो हमारे जो है ना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बच्चा समझता नहीं है, वो वैसे ही वैसा रहने लगता है। थोड़ी देर में वो क्या करते हैं, वो अपने साथ जो सामान लेकर आए थे उस शिकंजी का, उसमें से शिकंजी बनाकर उसे एक गिलास पिलाने के लिए दे देते हैं। तो जब बच्चा उसे पीता है तो कहता है इसमें नमक ज़्यादा है। तो प्रोफेसर कहते हैं ओके, तो क्या करें, हम उसे फेंक देते हैं, तुम उसे फेंक दो, कोई बात नहीं, उसे पी मत। बच्चा कहता है हम क्यों इसे फेंकें, नहीं इसे फेंकते नहीं, इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे, इसे शक्कर डाल देंगे तो इसमें मिठास और ऐसे ही आ जाएगा करके वो बच्चा कहता है। वैसे ही हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो ये बात सुनकर प्रोफेसर को बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता था इस शिकंजी के थ्रू। क्या बात है, वो ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में कोई भी गड़बड़ाहट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी उदासी हो, हमेशा आता जाता रहता है। अगर उस चीज़ के लिए हम लोग ऐसे ही उदास रहने लगे, ऐसे ही परेशान होते रहे तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत दुखी सा हो जाएगा। अगर हमें खुश रहना है तो हमें थोड़ा सा उसमें मीठापन लेकर आना चाहिए। उसमें जैसे इस शिकंजी में जैसे तुमने शक्कर ऐड किया तो उसमें थोड़ा सा मिठास बढ़ गया, जैसे तुम्हें पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वैसे ही अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुमने कोई भी परेशानी आती है तो उसमें अगर
बेचारे बनकर या बेसहारा बनकर या दुखी होकर वहाँ पर पड़े रहने से अच्छा है तुम्हें अच्छे से अपने ज़िंदगी मीठे से जीना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ हो कोई बात नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत सारे खुशियों को लेकर आता है। तो ये सारी बातें तुम्हें समझाना था, इसीलिए मैंने ये शिकंजी तुम्हें पिलाने की कोशिश किया है। अब जैसे तुमने बताया कि इसमें मिठास बढ़ गया है तो तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए उदास रह के। हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। उस खुशी में सब आगे जो है हमारे कल जो है बेहतर बनता जाएगा। हमारे आज की खुशी से हमारा कल और भी बेहतर हो जाएगा। इसी बात पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।